नमस्कार, ईटीना स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेडुगिरी और कल की तैयारी में यानी कि एक ऐसा शो जिसमें न केवल हम आज के बाजार के बारे में बताते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि कल बाजार में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे शेयर होंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमारे जानकार इस पूरे शो में आपकी मदद करते हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। तो फटाफट बताते हैं कि आज बाजार में आज जो है हम क्या बताने वाले शो में। आज देखा हमने कि बाजार में बिकवाली का दौर देखने को मिला था। निफ्टी पर 17,000 का स्तर टूटा। हालांकि इंट्राडे में 17,000 का स्तर टूटने के बाद वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिली, तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि उनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं और उस पर क्या आपको करना चाहिए। हमारे दोनों जो जानकार होंगे वो आपके तमाम शेयरों पर राय देंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट होगा, इसमें हमारे जो जानकार हैं वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे शेयर हैं जिस मौजूदा गिरते हुए बाजार में जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, जिसमें कि एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है अगर लंबी अवधि तक आप इसको होल्ड करते हैं तो। लेकिन आप अपने सवाल भेज सकते हैं शो में, और शो में जो दर्शक सवाल भेजेंगे उनके लिए आसान तरीका है, आपको व्हाट्सअप करना है 9136934056 पर अपने सवाल भेज दीजिए। हमारे जो जानकार होंगे आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आप कहाँ से, आपकी कौन सा शेयर है, किस लेवल पर आपने खरीदा है, किस शहर से आपने सवाल भेजा, ये तमाम जो सवाल जो है जानकारी अपने सवाल जरूर भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप ईटीना स्वदेश को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे आप सवाल भेज सकते हैं। के की डील आपको लिखना है, यानी कल की तैयारी लिखना है, आपको स्पेस देना है और अपना सवाल आपको भेज देना है। और जो गेस्ट होंगे हमारे साथ जो आज शो में हमारी मदद करेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या करना चाहिए, तो आस्था जैन होंगी हेम सिक्योरिटीज से। इसके अलावा केवल पटेल जुड़ेंगे बिघनहरा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। ये दोनों जानकार आपको बताएंगे कि बाजार में अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। एक समय निफ्टी जो है 17,000 का स्तर भी निफ्टी पे टूटता हुआ दिखा, 16,987 का लो बनाया। हालांकि वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला और 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। 17,043 के लेवल पर निफ्टी जो आज के ट्रेड में बंद हुआ, जबकि आज का हाई जो था 17,224 था। हमने देखा कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कमोबेश यही ट्रेंड बैंक निफ्टी में देखने को मिला। 39,132 का लो, यानी 39,100 के लेवल को जैसे तैसे इसने होल्ड किया। फिर वहाँ से हमने देखा कि मजबूत पुल बैक रैली देखने को मिली। 39,400 के आसपास के ऊपर ये बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी लीडर स्टॉक्स की बात करें और गिनर स्टॉक्स की बात करें, आज के बाजार में हुआ क्या, खासतौर पर चूंकि गिरते हुए बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, तो पहले उनकी बात करते हैं। BPCL, टाइटन, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स थे जो आज गिरते हुए बाजार में मजबूती दिखा रहे थे। इसका L&T एक ऐसा स्टॉक था जहां हमने थोड़ी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। निफ्टी लूजर्स में देखिए वापस से अदानी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा TCS जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा आज के बाजार में। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें कि कहाँ खरीदारी थी, तो आज मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी में जहां मजबूती थी, तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे थे जहां दबाव देखने को मिला। ज़्यादा गिरने वाले इंडेक्स में अगर बात करें तो IT, ऑटो, मेटल जैसे स्टॉक्स से जहां दबाव था। लेकिन निफ्टी PSU बैंक, खासतौर पर आज देखिए सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला और कई सारे सरकारी बैंक थे जो दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। हालांकि एक इंडेक्स जहां पे आपने मजबूती देखा निफ्टी मीडिया के अलावा भी एक इंडेक्स था, फार्मा इंडेक्स था, जहां हमने देखा आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जहां पे आज हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर गिरते हुए बाजार में जो शेयर मजबूती दिखा रहे थे। कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें हमने मजबूती देखा, खासतौर पे आप देख सकते हैं F&O गिनर के स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो PVR, GMR इंफ्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हमने मजबूती देखी। ऑटो में तो दबाव देखने को मिला था, ये स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। जबकि आज के हीरो स्टॉक्स की बात करें तो कुछ अच्छे ऐसे स्टॉक्स थे जहां हमने देखा अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक्सप्रो इंडिया करीब 17% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। इसका जेनटेक, सीमैक, DB रियल्टी जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। लेकिन कई सारे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में जीरो साबित हुए, काफ़ी दबाव देखने को मिला। PNB हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स थे, हिताची एनर्जी जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने दबाव देखने को मिला। इसका इलेक्ट्रा ग्रीनटेक देखिए, यहाँ भी करीब 6% की गिरावट देखने को आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिला। तो ये कमोबेश आज के बाजार का लेखा जोखा है और इसके आधार पर आप जानकारों समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार आखिर चाह क्या रहा है, बाजार में और कितना दबाव देखने को मिल सकता है। आस्था जैन और केवल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आस्था, क्या राय होगी है? हमने देखा कि आज 17,000 का लेवल टूटा, हालांकि वहां से हमने एक पुलबैक रैली, थोड़ा सा रिकवरी कह सकते हैं कि देखने को करीब 50-55 पॉइंट का देखने को मिला। 17,000 के ऊपर वापस से हम बंद होने में कामयाब हुए। अब लगता है कि यहाँ बाजार थोड़ा सेटल डाउन होगा या अभी भी पेन बाकी है? गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आप भी तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स उतनी ऊपर हैं, तो अगर ये मेंटेन कर गए ओवर द नाइट
तो हो सकता है कि एक थोड़ा-सा बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि ब अपने सारे मूविंग एवरेजेस से भी काफ़ी नीचे अभी निफ्टी जा चुका है। तो एक हो सकता है थोड़ा-सा बाउंस बैक देखने को मिले, बट वो एक बड़ी तेज़ी या फिर अभी तेज़ी लौट आई है वैसा वाला तेज़ी नहीं रहेगी, जस्ट एक बाउंस बैक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स में अभी थोड़ा-सा और रुक जाना चाहिए खरीदारी करने के लिए। एक बार देखना चाहिए कैसे नाइट क्यूज़ आते हैं, क्योंकि आज तो इम्पोर्टेंट डेटा है यूएसए में, जो इन्फ्लेशन का डेटा है। अगर वो डेटा क्योंकि अभी तक मेरे पास वो डेटा आया नहीं है, आई थिंक वो डेटा आएगा तो उसके बाद ही एक ट्रेजेक्टरी डिसाइड होगी। बट एक ऐसा लगता है कि अगर डेटा फेवर में आए तो एक बाउंस बैक हमें थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिल सकता है, पर खरीदारी करने के लिए फिर भी थोड़ा-सा रुकना चाहिए। तो सीधे तौर पे ये आस्था ये मानते हुए कि थोड़ा सा खरीदारी में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आस्था जब लास्ट हमारी बात हुई थी तो आपने ये नज़रिया रखा था कि बाजार में खरीदारी करने में ज़्यादा अभी आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। केवल क्या राय होगी, आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे पिछले दिनों, बिकवाली करने की सलाह दे रहे थे, क्या टारगेट अचीव हो गया या लगता है कि नहीं अब अभी भी थोड़ी गिरावट है या पुल बैक खेलना चाहिए किसी को? मनीष जी, निफ्टी में जो मेरा टारगेट था 17,035 का, वो तो अचीव हो गया है, क्योंकि ये टारगेट था फिबोनाची 50% के एक रिट्रेसमेंट के साथ भी था, और नीचे की तरफ एक गैप थी जो पिछले अक्टूबर महीने में बनी थी, वो भी अभी फिल हो चुकी है। तो अब मेरे लिए जो नीचे का लेवल है वो 16,600 का है, तो वो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। अगर मैं कोई भी नया बाय इनिशिएट करता हूं, या तो स्टॉक्स में या मेरे म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में, तो 16,600 तक मैं अपना कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद फिर मैं पॉज लेना चाहूंगा जब तक वापस ये निफ्टी 17,000 के ऊपर नहीं आती है। तो 16,600 के स्टॉप लॉस के साथ अगर केवल का कहना है कि अगर लॉन्ग पोजीशन होल्ड भी करते हैं तो 16,600 का जो है आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। वरुण शाह ने जीएसएफसी पे सवाल भेजे हैं। 200 शेयर उन्होंने लिया है 136 रुपये के भाव पे। इसके अलावा जीएसएफसी पे आरती ने भी सवाल भेजा है नीमच से, उनके पास भी इसके शेयर है 500 शेयर है 160 रुपये के भाव पे। यानी कि दो दर्शकों ने हमारे एक ही स्टॉक पे सवाल भेजे हैं। तो दोनों जानकारों से जानने की कोशिश करते हैं क्या राय होगी। क्या राय होगी आस्था जीएनएफएफसी से, जीएसएफसी पे? जी बिल्कुल, जीएसएफसी की बात करें तो देखिए फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो फंडामेंटल्स तो अभी इतने मतलब ठीक है, इसके कंपनी के कोई दिक्कत लगती ही नहीं है, क्योंकि जो इसने नतीजे दिखाए थे उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ आई थी बॉटम लाइन के अंदर। Q3 ऑफ FY23 की मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन आज काफी ज्यादा टूटा हुआ था, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी पोजीशन को ये होल्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये वापस से तेज होना चाहिए, क्योंकि 80% के आसपास का बॉटम लाइन में ग्रोथ आया था जो Q3 का इन्होंने दिखाया था, वो दर्शाता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा पेन देखने को मिले। लंबी अवधि के लिए जीएसएफसी पे होल्ड करने की सलाह आस्था जैन की तरफ से। केवल क्या राय होगी आपकी जीएसएफसी को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि 95 या 96 के लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको ऐड भी करना है तो वहीं पे आप ऐड करिए 95 96 के लेवल पे, क्योंकि वहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट मिलेगा, और वहां पे 61% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और आपको जब भी प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले 160 और 180 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करिए जीएसएफसी में। तो वरुण जी आपके और आरती जी आपको दोनों को जो है हमारे दोनों जानकारों ने राय दे दी, फंडामेंटल और टेक्निकल। सीधे तौर पे जो मैं आपको एक बार दोहरा दूं, बता दूं क्या लेवल बताया है केवल पटेल ने। 95-96 का जो लेवल है बतौर स्टॉप लॉस आप मान के चलिए। वहाँ चाहें तो थोड़ा नीचे आता है तो आप खरीदारी और भी कर सकते हैं, थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, और 160-180 का स्तर देखने को मिल सकता है। थोड़ा नज़रिया आपको लंबी अवधि का रखना होगा। विक्रम सिंह ने सवाल भेजा हरियाणा से। ओएनजीसी के उनके पास 300 शेयर है 155 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें, वो कुछ और शेयर भी खरीदना चाहते हैं, तो क्या मौजूदा लेवल पे आस्था आप सलाह देंगे ओएनजीसी में और खरीदारी करने की, या जितना है उतना ही शेयर वो होल्ड करे और खरीदने की जरूरत नहीं है? देखिए ओएनजीसी अभी तो और ना खरीदें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं गैस की रियलाइजेशन हो रही है वो ठीक ठाक है कंपनी के लिए। और अगर विड्रॉल होता है विंडफॉल टैक्स का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड भी काफी वॉलेटाइल है, तो वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अभी ना खरीदें मेरे हिसाब से, लेकिन जो लिया हुआ है उसको बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है ओएनजीसी में। यहाँ पे आगे जाते हुए जो लेवल्स देखने को मिलेंगे मुझे लगता है 160 से 165 के रहेंगे इनिशियल लेवल्स पे।
तो विक्रम जी, आपके लिए राय यही कि अभी शेयर को आप जो है नई खरीदारी मत कीजिए, जो है आप इसको होल्ड कीजिए। 160 165 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। विवेक जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है, BEL इंटरनेशनल के बारे में जानना चाहते हैं। 4000 शेयर है उनके पास, 181 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। केवल जी, क्या राय होगी BEL इंटरनेशनल पे? BLS इंटरनेशनल जो स्टॉक है वो अपने हाई के जो लेवल थे 209 208 के लेवल से वहां से गिरा हुआ है, और अभी भी इसमें कोई रिकवरी एज सच कोई दिखने को मिली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 147 तक का। उसके बाद उनको अपना लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो काफी रनअप हो चुका है। ऑलमोस्ट ये पिछले एक साल में हमें करीबन 300% तक का एक रनअप दे चुका है। अब इसमें ऊपर के लेवल टेक्निकली आने थोड़े से लंबे अवधि के लिए रहेंगे, या फिर थोड़े से मुश्किल रहेंगे आगे के हालात। तो 146 147 के आसपास आप इसमें अपना लॉस जो है वो बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए होल्ड करिए, और ऊपर की तरफ जहां भी आपको ये 190 के आसपास मिले तो प्लीज आप इसमें आपका प्रॉफिट बुक करके ये पोजीशन क्लोज कर दें। कि आपको तो सीधे तौर पे जो अभी नुकसान तो हो रहा होगा, लेकिन इस पे जो है केबल ने राय दी है BLS इंटरनेशनल पे, विवेक जी आपके लिए कि आप इसको होल्ड करिए, 146 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन जैसे ही ये शेयर 190 के रेंज में आता है आप शेयर से निकल जाइए। थोड़ा नज़रिया आप लंबा आपको रखना होगा। परेश केशवानी जी ने गुजरात से सवाल भेजा, येस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 5000 शेयर उन्होंने लिया है 18.70 के भाव पे। अच्छी बात यह है कि लंबी अवधि के लिए जानना चाहते हैं कि क्या नज़रिया इस पे होना चाहिए। आस्था, क्या राय होगी? कल हमने जब ये खबर आई कि शेयर में लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ सेल को लेके, उसके बाद शेयर में हमने देखा कि इंट्राडे में 10% गिरावट, वहाँ से एक शार्प रिकवरी। आज गिरते हुए बाजार में भी शेयर देखिए फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, कोई खराब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि येस बैंक में भी होल्ड करना चाहिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है के दो कारण है। एक तो इन्होंने अभी कंक्लूड किया है जेसी फ्लावर्स को, जो इनका स्ट्रेस्ड एसेट का जो पूल था उसको इन्होंने सेल किया है, तो वो कंक्लूड हुआ है। मुझे लगता है उसकी वजह से कहाँ फायदा आएगा, जो इनके GNPA रेशियोज है और NNPA रेशियोज है, तो वहां पे हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी इनकी जो लोन ग्रोथ है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी तो डेफिनेटली जो न्यूज थी, क्योंकि SBI ने 48% स्टेक लिया था इसमें, और जिस तरह से अभी 13 मार्च की डेट थी लॉक इन पीरियड का जहां पे एंड हुआ था, उसकी वजह से स्टॉक वॉलेटाइल है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस एसेट्स कंक्लूजन हुआ है सेल का, वो सब कंपनी को, बैंक को यहाँ पे मदद करेंगे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स पोस्ट करने में। अगेन नजरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा। इतना अगर नजरिया है तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी येस बैंक में। तो येस बैंक होल्ड करके चलिए, थोड़ा नज़रिया लंबा रखना होगा। परेश जी, आपको इसमें प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। गुजरात के बाद सीधे चेन्नई चलते हैं। प्रसन्नजीत राय जी ने सवाल भेजा है, उनके पास एडलवाइज फाइनेंशियल के शेयर हैं, 130 शेयर हैं, 82 रुपये 28 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे। क्या राय होगी एडलवाइज फाइनेंशियल पे, केवल आपकी? एडलवाइज फाइनेंशियल जो है मनीष जी, ये ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट लेवल पर है, तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर के जो लेवल है जहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो 65 और 68 के लेवल है जहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्ड करें, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 49 का होगा, वहां तक वो होल्ड कर सकते हैं। तो 49 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। प्रसन्नजीत जी राय आपके लिए आती हुई केबल की ओर से। संदीप पटेल जी ने सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से, पिरामल इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास 44 शेयर है, 800 रुपये के भाव पे है। उनका नज़रिया जो है थोड़ा छोटा है, 4 महीने के लिए जानना चाहते हैं कि शेयर को क्या करना चाहिए, 4 महीने में क्या शेयर कुछ मुनाफा देता हुआ दिख सकता है। आस्था, क्या राय होगी पिरामल इंटरप्राइजेस? देखिए, सबसे पहले नजरिया इन्होंने यहाँ पे जो छोटा रखा है उसे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे करना होगा, क्योंकि अभी का जो अर्निंग्स आए थे वहां पे देखा जाए तो जो हम देख रहे थे अर्निंग्स, उसमें एक वन ऑफ आइटम था जिसकी वजह से थोड़ा सा अर्निंग्स यहाँ पे हमें सुधरते हुए नजर आए थे। लेकिन और इसी वजह से शायद इन्होंने जो अपना जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए थे उसमें पहला ऐसा क्वार्टर था जिसमें कि पैट भी पॉजिटिव था, तो वो एक वन ऑफ का यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सिग्नल एक आइटम था जिसकी वजह से थे।
थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि अभी भी इनको थोड़ा सा और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में। तो शायद ये वाला जो क्वार्टर आएगा, Q4 ऑफ FY23, ये ठीक ठाक ही आए, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ फ्रॉम Q2 ऑफ FY24 ऑनवर्ड्स। तो अगेन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो पीरामल एंटरप्राइजेस होल्ड करें, शॉर्ट टर्म का है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये काउंटर वॉलेटाइल रह सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस काउंटर पे, और उसी के लिए मैं रुकने की सलाह दूंगी। तो जो इन्होंने छोटा समय सीमा रखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, तब इनको यहाँ पे मुनाफा होने की गुंजाइश है। तो संदीप जी, घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर निश्चित रूप से आपके खरीद भाव 800 से काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन आस्था मानती हैं कि नज़रिया थोड़ा लंबा रखिए, शेयर में वापस से मजबूती देखने को मिल सकती है और तेजी का रुख बनता हुआ दिखेगा। सुधीर झा जी ने ठाणे से सवाल भेजा है, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर उन्होंने लिया है 58 रुपये के भाव पे। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा 6 महीने के लिए क्या करे, शेयर को होल्ड करे, निकल जाए, क्या राय होगी केवल इस पर आपकी? जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिख रही है उस हिसाब से इनका जो खरीद भाव है 58 का, वो 2-3 महीने तक आने में मुश्किल है, लेकिन 6 महीने में अगर उनको 60 या 62 के लेवल मिलते हैं तो उनको वहां पे एग्जिट करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 51 रुपीज का। तो 51 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ सगुन का नंबर बताया इन्होंने एक तरह से। 51 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ केवल जब होल्ड करके चलिए 62-63 का लेवल आता है तो आप इस शेयर से निकल सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आपको वहाँ होता हुआ दिखेगा। फिर कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे जानकार बताते रहते हैं, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। सुनील कुमार जी ने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है, टाटा कंज्यूमर के बारे में जानना चाहते हैं। 20 शेयर है उनके पास 710 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें, लंबी अवधि के लिए रखें या शेयर से निकल जाए। उन्होंने बराबर इस बात को भी जिक्र किया है कि उन्हें कितने रुपए का प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। आस्था, टाटा कंज्यूमर। देखिए, टाटा कंज्यूमर की बात करें तो बढ़िया बिजनेस मुझे लगता है। स्टारबक्स के साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है और उसके तहत इनके शायद 311 स्टोर्स भी हैं। अब पसंद क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी कंपनी अडॉप्ट कर रही है और यहाँ पे इनका जो टाटा संपन्न है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट स्टारबक्स की वजह से और ज्यादा यहाँ पे स्टोर एडिशन की बात की है कंपनी ने, और जो नतीजे आए थे वो भी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेटेजीज कंपनी अडॉप्ट कर रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। मार्केट खराब है तो डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन इस मार्केट में मेरे हिसाब से चिंता करने की बात नहीं है। सभी स्टॉक्स टूट रहे हैं, पर टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक तो लॉन्ग टर्म का बिल्कुल एक अच्छा बैट है, होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से 800 के अबव के लेवल्स हमें ये काउंटर में देखने को मिलेंगे। तो सीधे तौर पे चूंकि बाजार में थोड़ी गिरावट है तो टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी दबाव में देखने को मिलते हैं। और ये आस्था का मानना है कि आप इसको होल्ड कीजिए, आपको जो है जल्द ही जो इसमें 800 का भाव देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके मुनाफे के ऊपर भी शेयर आता हुआ दिख सकता है। होल्ड करने की सलाह होगी, नज़रिया थोड़ा 6 से 8 महीने का आपको रखना होगा। चरणजीत जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है, अदानी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 180 शेयर उनके पास है, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं। 367 रुपये के भाव पे है। क्या राय होगी अदानी पावर पे केवल आपकी? अदानी पावर में एक डबल बॉटम का अपॉर्चुनिटी मिला था अराउंड 28 फरवरी को, तो काफी सारे लोगों ने वहां से ट्रेड करके अभी शायद प्रॉफिट भी बुक किया है। सर का जो बाइंग कॉस्ट है वो काफी ऊपर है, तो मेरे ख्याल से उनको अगर यहाँ कहीं पे भी निकलने का मौका मिलता है तो जरूर से निकल जाना चाहिए। जैसे ही आपको मौका मिलता है थोड़ा सा तो आप इस शेयर से निकल के चल सकते हैं। ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हमने चर्चा की, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज बाजार में कई सारे स्टॉक्स हमने देखा था उतार चढ़ाव गिरावट का ट्रेंड देखने को पड़ा। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लगातार चर्चा हो भी रही है, लेकिन कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पे नज़र होनी चाहिए। ये कल के ट्रिगर्स है, इसलिए इसको आज जानना बेहद अहम है। अशेषा जुड़ी है हमारे साथ कल का ट्रिगर बताने के लिए। अशेषा, क्या है बड़े ट्रिगर्स कल के लिए? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बातचीत करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ डेटा आएगा जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पीपीआई का डेटा, एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा और यूनाइटेड स्टेट्स रिटेल सेल्स का डेटा कल आएगा, जिसके चलते यूएस मार्केट्स पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा यूके और चाइना से भी कुछ डेटा आता हुआ नज़र आ सकता है। सबसे पहले यूके चांसलर कल स्प्रिंग बजट प्रेजेंट करेंगे यूके पार्लियामेंट में, जिसके चलते यूके मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी कल रिलीज होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक क्यूज की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन में सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कल मिलेंगे। इंटीरियम डिविडेंड का फैसला आएगा, जिसके चलते इस स्टॉक पर कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल सरफेसेस का आईपीओ कल सब्सक्राइबर्स के लिए क्लोज होगा।
इसके अलावा कुछ और क्यूज़ है डोमेस्टिक और फॉरेन जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले चाइना कल वीज़ा इशू करना वापस से शुरू करेगा फॉरेनर्स को। उत्तराखंड का बजट, डोमेस्टिक क्यूज़ की बात करें तो उत्तराखंड का बजट कल पेश होगा। इसके अलावा हीरो होंडा की नई बाइक 100 सीसी कम्यूटर बाइक कल लॉन्च होगी 15 मार्च को। सो इसके चलते भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ स्टॉक्स और इवेंट्स हैं जिस पर आपको कल अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं कल के लिए जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। अशिषा, शुक्रिया ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो अब तक हमने आप दर्शकों के सवाल जवाब बताया, मार्केट का रैपअप दिखाया, आपको ट्रिगर्स बताया। अब बात करते हैं कुछ निवेश के विकल्प, देखते हैं कौन से शेयर हैं जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आस्था, आज मैंने गौर किया कि आपने जो अधिकांश शेयर जो बताया, जो आपके साथ जो चर्चा हुई, तमाम शेयरों में आपने होल्ड करने की सलाह दी और आपने तमाम स्टॉक्स में ये ट्रेंड रखा कि अगले 6 से 8 महीने में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। यानी कि बाजार पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 6 से 8 महीने में एक थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी, कई सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए VIP स्टॉक्स कौन सा है जिस पर उनको भरोसा करना चाहिए। देखिए, VIP स्टॉक के आपको पसंद आता है वो ऑटोमोटिव एक्सेल थे। तो अपडेट देना चाहूंगी, कुछ समय पहले हम फिनोलेक्स किया था, आप ही के साथ मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया था और उसमें सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे फिनोलेक्स केबल। तो वो भी अभी भी अच्छा लग रहा है और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ उसमें जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोटिव एक्सेल्स। ऑटोमोटिव एक्सेल्स की बात करें तो ये भी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ ये काउंटर को देखना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा और डिप आता है 2400 2380 के जोन में, तो वहां खरीदारी करनी चाहिए 2685 की टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट्स खराब है तो ये पोजिशनल कॉल के तौर पे दिया जा रहा है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिरावट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा काउंटर लगता है। 2685 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो ऑटोमोटिव एक्सेल्स खरीदारी करने की सलाह, एक ऑटो इंसलरी कंपनी है और आस्था को लगता है कि शेयर में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 1 से 2 महीने के लिए आप 2685 रुपये के टारगेट साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो और आप खरीदारी करके चल सकते हैं। केवल आपके तरफ से कौन से 2 पिक्स होंगे VIP स्टॉक्स के लिए? बिल्कुल मनीष जी, मैं पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा स्टर्लिंग टूल्स। 374 का लेवल चल रहा है, हम 330 का SL रखेंगे और आगे के टारगेट है 425, 475 और 575। मैं इसमें राउंड बॉटम पूरा होता हुआ देख रहा हूं और ये जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रांग है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है हरिओम पाइप्स, ये भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 दिन के भी ऊपर चल रहा है और इनफैक्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो इस बाजार में भी जो स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहा है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ को हमें बिलीव करना चाहिए। 457 का जो CMP है वहां पे बाय करिए, 420 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो मेरे लिए 499 और 525 के रहेंगे। नजरिया दोनों स्टॉक के लिए मैं 3 से 6 महीने का देना चाहूंगा। 2 स्टॉक्स जो है केवल की तरफ से रिकमेंड किया गया, स्टर्लिंग टूल्स और हरिओम पाइप्स, दोनों में खरीदारी करने की वो सलाह दे। उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकता है। थोड़ा नज़रिया आपको लंबी अवधि का रखना होगा इन दोनों शेयरों पे। केवल आपका शुक्रिया और आस्था आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। अगले हफ्ते फिर से कल की तैयारी में आपसे मुलाकात होगी, कुछ और स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 18 स्वदेश पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।